नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आत्मा से तृप्त। आत्मा से तृप्त बनना है और लोभवश इतना नहीं खा जाना कि भाई का हिस्सा भी खा जाओ। एक दिन मैं कुरुक्षेत्र के बस स्टैंड पर बैठा था, बस की वेट कर रहा था। बस अभी लगी नहीं थी। स्टैंड पर मेरे हाथ में किताब थी। मैं किताब पढ़ने लगा। मुझे किताब पढ़ते अभी 5-10 मिनट ही हुए होंगे। इतने में एक 10-11 साल की लड़की आकर रुकी। उसके साथ में एक छोटा भाई भी था, 5-6 साल का होगा। वो आकर बोली, अंकल जी, मेरे पास 10 रुपए के 4 पेन है, ये खरीद लो और हमें बड़ी भूख लग रही है, हम कुछ लेकर खा लेंगे। अब जनरली जब हम किसी स्टेशन पर या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर कहीं भी हों, तो हम लोग ये देखते हैं कि भिखारी जब हमें तंग कर रहे हो तो हम लोग उनसे कहते आगे सरक ले, या हाथ जोड़कर उन्हें मना कर रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम पर बेटी मांग नहीं रही थी, कुछ बेच रही थी, एक बिजनेस कर रही थी एक तरीके से। फिर भी कुछ सोच विचार के मैंने कह दिया, ना बेटा, मुझे नहीं चाहिए। तो उसने एक सवाल किया जो मुझे बड़ा प्यारा लगा। वह बोली, मेरा सवाल है आपसे, अगर आप लोग हमसे कुछ खरीदोगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे? तो मैंने कहा कि बेटा, पेन तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन तुम खाओगे जरूर कुछ। मेरे बैग में बिस्किट के 2 पैकेट थे, मैंने वो निकाले, एक उस लड़की को पकड़ा दिया और एक उसके भाई को दे दिया। मैं हैरान तो उस वक्त हो गया जब उसने एक पैकेट वापस कर दिया और बोली, अंकल जी, एक ही काफ़ी है, हम इसको बांटकर खा लेंगे। मैंने फिर बोला, ना बेटा, तुम खा लो, एक ही पैकेट से क्या होगा, दोनों पैकेट ले लो, एक एक करके खा लो। लेकिन उस लड़की ने जो इस बात का जब जवाब दिया तो मैं हैरान रह गया। उस जवाब ने मेरी आत्मा झंझोर कर रख दी अंदर से, और मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज दिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उस बच्ची ने जवाब दिया, एक पैकेट हम दोनों बांट कर खा लेंगे और एक आप रख लो। तो मैंने कहा, जो बेटा? तो वह बोली, अगर दोनों पैकेट हम ले लेंगे तो आप क्या खाओगे? दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग जो उन्नति के नाम पर इंसानियत को भी ताक पर रखते हैं और इंसानियत को ताक पर रखकर बहुत ज़्यादा लोगों को लूटने पर लगे हुए हैं, वहीं एक भूखी बच्ची ने मानवता की प्रतिष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इन्हें कहते हैं आत्मा से तृप्त लोग। लोभवश किसी से इतना भी मत लेना दोस्तों कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चर्चा से, फिक्रा से ये घटना अच्छी लगी होगी और आप इस संदेश को अपने जीवन में जरूर लागू करेंगे। और संदेश क्या है? आत्मा से तृप्त बनना है और लोभवश इतना नहीं खा जाना कि भाई का हिस्सा भी खा जाओ, हो या किसी दूसरे का हिस्सा भी खा जाओ। कर्मफल के सिद्धांत से हमें कोई नहीं बचा सकता। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।